पैडल फॉर पीस इस तरीके के इनिशिएटिव क्या बुनियादी मकसद है और एक मैसेज कन्वे करने की क्या इसमें मोटिव है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। उमर अब्दुल्ला साहब खुद चाहते हैं कि जो यहाँ के जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो अच्छे अच्छे कामों में लगे। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ यंगस्टर, साइकिलिस्ट, ये सब लोग इसमें जुड़ते हैं और एक मैसेज देते हैं अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे माहौल के लिए, ड्रग फ्री सोसाइटी के लिए। ये बहुत अच्छी मैसेजेस जाती हैं जो बहुत आज के जो हमारे बच्चे हैं उनके ऊपर जाना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों में वो अपनी ध्यान लगा सकते हैं, अपना मन लगा सकते हैं और हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है। और एक मैसेज भी पूरी मुल्क में जाती है कि जम्मू कश्मीर सेफ़ है। और ख़ासकर श्रीनगर यहाँ आके जब यंगस्टर्स करते हैं तो जो बाहर के लोग हैं वो ये देखकर जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं और यहाँ आने की और कोशिश कर रहे हैं। हम हर एक चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो यंगस्टर्स की, और वो भी इसकी एक कड़ी है। तनवीर साहब, एक इशू है पिछले 4-5 दिन से कि बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन ने एलजी को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि तहसीलदार पोस्ट के लिए जो उर्दू लैंग्वेज है उसको एक्सक्लूड किया जाए। वो एक रीजनल स्पेसिफिक लोगों के लिए नाइंसाफ़ी है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ जो मैंने एक पिछले दिनों ट्वीट भी की, उर्दू लैंग्वेज किसी रिलीजन या किसी तबके के साथ जुड़ा नहीं है। उर्दू इस मुल्क में बहुत जगहों पे बोली जाती है। इस मुल्क के जो सबसे बड़े शायर हैं, जो सबसे बड़े अदीब हैं, वो लोग उर्दू में बात करते थे। और उर्दू को मैं हैरान होता हूँ जब बीजेपी वाले हर एक चीज़ को रिलीजन या किसी ऐसे प्रिज्म से देखते हैं। 130 बरसों से उर्दू की जो लैंग्वेज है, जब महाराजा थे तो महाराजा ने पर्शियन से उर्दू में इसलिए किया क्योंकि वो एक यूनिफाइंग लैंग्वेज थी ताकि हर कोई इसके साथ जुड़े। और क्योंकि उर्दू हर कोई बोलता था तो इसीलिए महाराजा ने 130 साल पहले इसके ऊपर इसकी एक इनिशिएटिव डाल दी थी कि उर्दू लैंग्वेज एक यूनिफाइंग रहे पूरे जम्मू कश्मीर में। अब आज की डेट पे अगर कोई ये कहता है कि उर्दू को निकाले तो आप जानते हैं कि कितने करोड़ों जो जिसको हम शजरा कहते हैं, अक्सर शजरा, उसको बदलाना पड़ेगा। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है और ये गलत भी है। आप हर एक चीज़ को एक रिलीजन के नज़रिए से देखेंगे वो गलत है। और मुझे लगता है उसके अलावा उर्दू एक हिस्टोरिकल लैंग्वेज है जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती थी, चाहे वो जुडिशरी, पटवारीज, गिरदेवार, नायब तहसीलदार, हर एक शोबे में। तो उसको चेंज करना मुझे लगता है ये सिर्फ एक इसलिए किया जा रहा है कि इसको एक सियासी और इसको एक रिलीजियस रंगत दी जाए और इसको इसके ऊपर कोई हमला किया जाए, जो बहुत गलत है, जो जिसकी बुनियाद ही गलत है अगर ऐसा सोचे भी। इसीलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना मौक़िफ़ है कि न सिर्फ ये एक हिस्टोरिकल लैंग्वेज है, ये जम्मू कश्मीर का एक गहना है जिसको हम बदलने नहीं देंगे। एलजी साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पास सिर्फ पुलिस है, बाकी जो भी इख्तियारात है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। एक इवेंट के दौरान उन्होंने काबीना वजीर के सामने कही है। सो एक तरफ उमर साहब कह रहे हैं कि मैं बेबस हूँ, मेरी हुकूमत, दूसरी तरफ एलजी साहब का ये स्टेटमेंट आना, सो क्या कहेंगे आप? देखिए, दो चीज़ों को मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक, जो कल देर रात एलजी साहब की दफ्तर से एक ट्वीट आ गया कि जो कल वो आदिल शेख की जो विडो है उसको जो नौकरी दी गई वो बहुत ही रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स के तहत एलजी ऑफिस ने किया। वो अगर आपको याद होगा मेरे ट्वीट के बाद वो आई बात। और ये फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट में जो जॉब लगी, देखिए दोनों चीज़ें सही नहीं हो सकती। या तो वो सही हो सकता है जो एलजी साहब ने अपनी तकरीर में बोला कि पुलिस मेरे पास है, बाकी सारी गवर्नमेंट के पास है, या तो वो सही हो सकता है जो कल ट्वीट किया गया। ईदर वे जो भी चीज़ है, इससे यही चीज़ दर्शाता है कि किसी न तो किसी तरीके से जो यहाँ ड्यूअल पावर सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि अगर सारे फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट, अगर सारी गवर्नमेंट हमारे तक है तो जो कल वाला ट्वीट था एलजी ऑफिस की तरफ से वो गलत है। और अगर वो सही है तो जो एलजी साहब ने कल अनंतनाग में बोला फिर वो गलत है। तो किसी ने तो किसी तरीके से जानबूझ के ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। और हम फिर से उसी बात को दोहराएंगे कि जम्मू कश्मीर एक आम रियासत या यूटी नहीं है, इसमें ड्यूअल पावर सिस्टम नहीं चल सकता है। हम फिर से इस मुल्क के वज़ीर आज़म को अपील करते हैं कि
स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, और जो ये जानबूझ के कन्फ्यूजन डाला जा रहा है और अब राजभवन से, वो गलत है और